नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विजय गोदारा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया वोटर। आज हम पहुंचे हैं गांव खैरुमपुर में। जैसा कि सभी साथियों को पता है, आदमपुर उपचुनाव होना है 2 से 3 महीनों के अंदर, तो इसी के अंतर्गत सर्वे करते हुए आज हम पहुंचे हैं गांव खैरुमपुर। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो गाँव का बोर्ड दिखाए। खैरुमपुर में कुछ हमारे युवा साथी भी हैं, उनसे राय विचार विमर्श करेंगे कि जो अभी कुलदीप ने इस्तीफा दे दिया है तो दोबारा वो कुलदीप को ही बढ़ाएंगे या कोई और ऑप्शन है। हम बात करेंगे। क्या नाम है जी? जगदीश जी। जगदीश जी, किसान मोर्चा मंत्री, बीजेपी आदमपुर, निगरानी कमेटी सदस्य। जगदीश जी, एक बात बताएं, अभी जो कुलदीप ने इस्तीफा दिया है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो गांव में इनका क्या माहौल रहने वाला, क्या चर्चाएं चल रही है कि इनको कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? आपका क्या मत है? नहीं, इन्होंने सही फैसला लिया है, क्योंकि पब्लिक का काम के लिए, हमारे एरिया की पब्लिक थी, उसका काम नहीं हो रहा था। इसने अभी सही समय पर अपना फैसला लिया है और बीजेपी में आए। इनकी सरकार है, जैसे हमारे दूसरी ऑर्डर देंगे उस हिसाब से चलेंगे, जो प्रथा की वो उतारेंगे उस हिसाब से फैसला लेंगे। अच्छा, क्या रहा है? राम राम जी। राम राम। राम राम। क्या नाम है? पहला तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम मक्खन लाल है जी, खैरुमपुर गांव है अपना। हाँ, मक्खन लाल जी। हाँ जी। तो कुलदीप ने जो काम किया है वो बीजेपी में आ गए हैं, कह रहे हैं 26 साल का बनवास करें, तो उनका ये फैसला सही था या गलत है? कुलदीप को फैसला तो है सही, बाकी सरकार आंधी हो रही है, बिल्कुल कोई आम आदमी की सुनाई को नहीं है। ठीक है, अभी कुलदीप जी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा हल्के में, आपका विकास करवाऊंगा, तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि 26 साल का जो बनवास है, पहले मैं काम करवा नहीं सका तब काम करूंगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कुलदीप है वो 100% काम करवा सका है, और पहला भी काम करवाया जब सरकार को नहीं, तो अभी आपका जो पर्सनल बंदा है या जो भी वर्कर है वहाँ थ्रू भी काम करवाया। अभी अगर आ गया सरकार में तो समझ ले 12-25 है। राम राम जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, एक बात बताएं, अभी जो आदमपुर में उपचुनाव होना है तो उसके लिए कुलदीप ने कांग्रेस को अलग के बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, क्या ये फैसला उनका ठीक था? ये फैसला सही है जी, जनता का विकास होगा, आदमपुर हल्के का काम होगा। इनको कौन टक्कर दे पाएगा, जेपी या संपत? अगर आते तो क्या इनको हरा पाएंगे? इनको जी जेपी संपत 20% ही टक्कर नहीं दे सकते। तो एक बार फिर जो एमएलए का ताज है, क्या एक बार फिर कुलदीप को सजेगा? फिर से जी कम से कम 40,000 वोटों से अब की बार लीड करके कुलदीप बिश्नोई विधानसभा में जाएंगे। कुलदीप जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या इन्होंने ये सही फैसला इनका? सही फैसला है। सही फैसला है। तो कुलदीप को यहाँ से टक्कर कौन दे सकता है? जेपी दे सकते हैं या संपत दे सकते हैं? वो तो कैंडिडेट आएगा आगे कोई। आपकी क्या राय है? जी राय तो ठीक है। कुलदीप को दोबारा विधायक बनाओगे या किसी और को मौका दोगे? देखो जी, कुलदीप जी तो इंद्रानी टाइम आने पर अगर अभी सरकार में आता है में अच्छो काम हो और हो तो क्यों कौन सहयोग करा, पर जो काम न हो तो उम्मीद के कर सका। पीछे यहाँ कुलदीप थे, मतलब एमएलए कई सालों से, तो उन्होंने कोई काम करवाया अपने कोटे से, एमएलए कोटे से, या कोई? पिछली बार कुलदीप जी ने इलेक्शन में एक दिन पहला 60 छोरों को समर्थन दिया, बाद में कोई ख्याल ही कौन करे मारो। आपके उन्होंने संभाला नहीं आपको? बिल्कुल कौन जी। तो अभी की बार वो गांव में आपसे वोटों की अपील करने आएंगे तो उनको लाना दोगे आप? नहीं उलानो तो क्या, देखो जी वह बात है, अगर हमारा अगला नेता तो एक ही है कुलदीप जी, पर मारो संज्ञान माने लेना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए बीच में, जो क्या माने थोड़ी अहमियत है, हमारे गांव में काम होने लग रही है, गांव के अंदर काम चाहिए। तो गांव में काम चाहिए, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान चाहिए, यही बात है। गांव के अंदर जी तो है, पानी हमारे गांव में जोड़ है, कोई निकासी नहीं की जगह को नहीं, अगर जे 20 आंगन में गांव में और आ जाए नहीं तो गलियां ब्रिजा सारी रोड पूरा जाम हो गयो। अच्छा जी। तो ये छोटी छोटी हमारी प्रॉब्लम है। जिंद्रा स्कूल का मैं टीचर को नहीं, अभी गर्ल्स स्कूल का मैं हेडमास्टरी को नहीं, 3 टीचरों की पोस्ट कम कर दी गई है। तो आपने जाके कहीं शिकायत की, किसी कुलदीप जी से मिले, उनको बताया कि ये समस्या है? हमने कुलदीप जी से फोन पर पर्सनल बात भी की थी, उनकी दुकान पर जाके एक लिखित रूप में उनको हमारी अर्जी भी दी है, देखते हैं किस हद तक कितना काम करते हैं। तो आपको सांत्वना मिली कुलदीप ने कि आपका कर्म करवाएंगे? हाँ जी, वो वैसे बोल रहे थे, हम कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पाएगा, और जो हमारा साथ जी गांव की तरफ हूँ, नौजवान युवाओं को साथ इंदिरा मिलेगा, जो काम करेगा बेंगल आ रहे हैं जी। धन्यवाद जी। तो क्या माहौल है जी चुनाव का? कुलदीप को एक बार फिर आप ताज पहनाओगे या किसी और को मौका दोगे? कुलदीप जी काम तो करे तो मौका दे दिया मैंने, काम तो कौन करना रहे हो? कुलदीप जी कह रहे हैं जी पहले तो 26 साल का बनवास था, अब सत्ता में आए, आपके काम करवाएंगे। रोज ही राज कट रहा है, बहुत कच्चा कट रहे हो, राज में रहे, कदे भाजपा में आज कदे किया में आज राज में रहने रहे, अभी राज को नहीं
मंडी तुम कितो बड़ंगो रुक रही है सारो भ्रष्टाचार हो रहा है वो साहब कौन कराई अभी काल भरी थोड़े हत्या हुई भी कोई मामला ही छोड़ाई कौन कराई भाजपा सरकार है कितना न्याय कुलदीप ने वहाँ उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं की। आप जाके मिले थे कुलदीप से? मैं क्यों मिला गांव पूरा जावड़ा रहे मैं केकरा बड़ धरनो टेकरा किया गांव का कौन दिया। तो कुलदीप के मुकाबले में अगर संपत सिंह आते तो क्या मुकाबला दे पाएंगे? ये रोड तो भाई संपत यही मुकाबला सुनाई नहीं। जेपी या संपत से कौन भारी रहेगा? आम आदमी ने जितावा यार जेपी ज्यादा भर रही। आम आदमी पार्टी से सतेंद्र चुनाव लड़ते तो क्या रहेगा जी सतेंद्र? अगर आम आदमी पार्टी से सतेंद्र आए तो अच्छा जो अभी वो लड़का ट्रेन के नीचे आ गया था खैरूमपुर का उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? कुलदीप तो कह रहे थे मैंने उनके परिवार के वो गृह मंत्री अनिल विज से मिलवा के उनकी समस्या रखी थी उनके आगे उनको न्याय मिलना चाहिए। कोई न्याय कौन मिलो कुछ को नहीं उस बारे में अभी तक कोई न्याय नहीं मिला उनको? जी मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह ये आप बताएं अभी कुलदीप ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है और वो बीजेपी चले गए हैं, क्या ये उनका फैसला सही है? फैसलो जी हाईकमान जो आप ऑर्डर हो वो दे हिसाब सारा ही करे जो करे भी न्यू कह दिया आप भी 11 सीट दूसरी तरह दी बीजेपी खिलाफ दी वो भी बीजेपी में गए। हर एक राजनीतिक को अपना अपना रवैया हो आगे तो आमदनी भी नहीं ले जी जनता की कोई सुनाई कौन करे जी। जनता की कोई सुनाई नहीं है जिस तरह तो मेरी बात सुनो मेरा वोट कहने दूंगा बता दूंगा सीधी सी मेरा वोट किसको है? मेरा वोट जिको मार्गा में लाइब्रेरी बना देनी बेनी वोट है वो किसी आम आदमी को कुलदीप हो वो जेजेपी को जे राम जी ये बताएं कि अभी 2 से 3 महीनों के अंदर उपचुनाव होना है आदमपुर में तो इस बारे में आपकी क्या राय है? किस कौन सी पार्टी का माहौल है? किसको आप दोबारा एमएलए बनाओ? कुलदीप को दोबारा एमएलए बनाओगे या किसी और को मौका दोगे? कुलदीप को दोबारा मौका दोगे? कुलदीप को क्यों दोबारा? कुलदीप तो पहले अपने एमएलए थे ही नहीं फिर बनाने से फायदा क्या होगा? पहले एमएलए तो हमने इसको 5 साल के लिए बनाया था लेकिन ये पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गया। आप कुलदीप के पीछे रहोगे तो कुलदीप अभी कह रहे हैं कि हमने 26 साल का वनवास खत्म कर लिया और काम करवाएंगे तो आपको विश्वास है वो काम करवाएंगे? विश्वास ही है काम करवाए ना करवाए तो वोट काम करवाओ चाहे ना कराओ इसी को वोट दोगे? तो कुलदीप जी के पीछे देगा भजनलाल परिवार के पीछे दे रहे हो? परिवार के कुलदीप तो कुलदीप जब अपने पीछे एमएलए थे तो उन्होंने कोई काम करवाए गांव में? जैसे कोई बड़ा काम कोई स्कूल का कमरे का काम हो कोई गली का हो ना कराओ तो वोट काम नहीं कराएंगे तो भी वोट कुलदीप को ही मिलेंगे। तो कुलदीप को टक्कर अगर जब भी यहाँ से चुनाव लड़ते तो वो टक्कर दे पाएंगे? संपत सिंह आ जाए जो पिछले भट्टू हल्के में थे उन्होंने कोई राह नहीं पाया दोबारा कुलदीप को ही मौका दोगे? राम राम जी क्या नाम है जी आपकी क्या है जी? आप अपने गांव से ही? आपके गांव में जो पीछे वोट पोलिंग हुई थी 486 वोटों से कुलदीप लीड की थी वो लीड कम रहेगी या आपकी बार थोड़ी ज्यादा होगी? अगर जेपी आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 2009 में जेपी ने यहाँ से पसीने ना दिए थे कुलदीप को अगर दोबारा जेपी आते हैं तो क्या माहौल रहेगा? जेपी हारेगा जी डेफिनेटली। कुलदीप जीतेगा पक्का ही? पक्का जीतेगा। तो आप जो एमएलए का सरताज है वो दोबारा कुलदीप को ही बनाओगे? बिल्कुल। कुलदीप को ही क्यों? कुलदीप हमारा अपना है जी अपने हल्के का है। जेपी कहाँ से आके कहाँ विकास का काम करेगा? ये अगर सरकार में आएगा तो काम करेगा। अगर कांग्रेस पार्टी किसी लोकल को दे देती है जैसे किसी दलपुर से हसरात जादू का नाम चल रहा है या कुलडाराम नंबरदार है बारसमन से अगर उनको टिकट दे देता है लोकल को देते तो आप क्या उनको वोट दोगे? आप कुलदीप को ही? धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? सुशील कुमार। आपकी क्या राय है चुनाव के बारे में? कुलदीप ही जीतेगा। कुलदीप ही? हाँ जी। अगर जेपी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं। कुलदीप को ही? कुलदीप में ऐसी क्या खास बात है कि काम भी नहीं कर रहे लोग कुलदीप का जिक्र कर रहे हैं? अभी सरकार में है जो कुलदीप अभी काम करवाई अभी जो मन कुलदीप ने छोड़ दिया तो फिर भाई में जो मुझे सबसे प्यारा लगा यहाँ का पार्क बहुत ही जबरदस्त पार्क है ये बिल्कुल हमें चंडीगढ़ के सेक्टर 17 की याद आ गई तो क्यों न मैंने पार्क का वीडियो बना लिया जाए। यहाँ 2 साथी हमारे घूम रहे हैं इनसे विचार विमर्श करेंगे चुनाव के बारे में। राम राम जी। कैसे भैया? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है जी? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी ये बताएं अभी 2 से 3 महीनों में चुनाव होना है आदमपुर का उपचुनाव तो उसमें क्या माहौल है? उसमें माहौल तो बीजेपी का एक तरफा माहौल है। बीजेपी का या कुलदीप का है? कुलदीप मानो बीजेपी मानो इनेलो और
कांग्रेस तो नंबर 2 के लिए लड़ेंगे, शायद इनेलो ही नंबर 2 आएगी। कांग्रेस के हालात बिल्कुल यहाँ डाउन है आदमपुर में। तो ऐसा क्यों? क्यों क्या, जो पहले आए थे वो कैंडिडेट सबको देख लिए, यहाँ का तो अपना घर का ही होगा, वही जीतेगा। कुलदीप जीतते हैं, वही जीतेंगे आगे भी। अगर कांग्रेस किसी लोकल कैंडिडेट को, जैसे कि अभी नाम चल रहा है जी हंसराज का, अपने नज़दीक गांव सदलपुर से हैं, अगर उनको टिकट मिल जाती है तो? ना हंसराज को नहीं। अगर लोकल कैंडिडेट दे, मात्र शाम से सरपंच सुरेश, उनको टिकट दे तो वो कुछ फाइट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करेगा। नहीं, मात्र शाम से तो वो तो उधर नड़वा करके रह सकेगा ना। लेकिन उनका आदमपुर में ठीक ठाक है माहौल। कांग्रेस में वही लोकल में दे सकते और कोई नहीं देगा फाइट। धन्यवाद जी। आपकी क्या राय है जी? क्या नाम है जी? दिलीप नाम है जी। हाँ जी दिलीप जी, आपकी क्या राय है कि आदमपुर में जो चुनाव होने, इसमें अपने कुलदीप को दोबारा आप एमएलए बनाओगे या किसी और को मौका दोगे? कुलदीप ही बनेंगे जी, और तो कोई नजदीक ही नहीं है। तो कुलदीप जो पीछे भी कांग्रेस में थे, ये छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो इनका ये कदम सही था? ये कदम बिल्कुल सही है उनका। बीजेपी की सरकार ऊपर है, बीजेपी के नीचे है। अब कुछ काम होंगे आदम